अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ईजी और यमी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है धुआं गोश्त। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको झटपट बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 5 प्याज लेंगे। ये मैंने 3 जो है टमाटर लिए हैं, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। फिर मेरे पास यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि 2 टेबल स्पून है। और फिर मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त यानी 1 केजी चिकन। और फिर उसके बाद मेरे पास है दही जो कि है पूरा 1 पाव दही लिया है। और इसके साथ यहाँ पे है धुआं गोश्त का मसाला। ये मसाला मैंने कैसे बनाया है ये मैं ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन कर दूँगी। ये सारे मसालों को मैंने लेकर इनको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लिया है। तो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें धुआं गोश्त बनाने के लिए चाहिए। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने फ्लेम को करना है ऑन और उसके ऊपर मैंने पतीली रख दी है। इसमें हमें ऑयल डालना है। ऑयल आपकी मर्ज़ी, आप खाने में ज़्यादा ऑयल लेते हैं कम लेते हैं। फिर उसके अंदर हमने प्याज को ऐड करना है और प्याज ऐड करने के बाद हमने इन प्याज को जो है वो फ्राई करना है कि हमें बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर मिल जाए। तो प्याज डालने के बाद अब हम इसको तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखें इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये पक पक के जो है गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये गोल्डन होने लगे हैं, साइड से गोल्डन हो रहे हैं और हमें कंटिन्यू से चम्मच चलाना है क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो एकदम से काले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर आ गया और मैंने इन प्याज को बाहर निकाल लिया क्योंकि इनको हमने अलग से पीसना है। अब इस ऑयल के अंदर हमने चिकन डालने हैं और चिकन डालने के बाद हमने इस चिकन को फ्राई करना है तब तक कि जब तक जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं सारा जो चिकन है यानी पूरे 1 किलो चिकन लिया है मैंने, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चम्मच अब चलाते जाएं ताकि अच्छे से कलर इसका चेंज हो जाए, बट अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है जो कि 2 टेबल स्पून है। तो मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया है और उसके बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि पूरे चिकन के अंदर अच्छे से जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इससे ये भी होता है कि जो चिकन की स्मेल जो लोगों को आती है तो वो नहीं आएगी। अब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जो धुआं गोश्त है जितना ही मसाला था वो सारा मसाला जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने इसके अंदर दही डाल देना। दही मैंने 1 पाव लिया था, 1 पाव दही हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और जब मिक्स करेंगे तो ये दही जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। चम्मच आपने चलाते रहना और ये देखें इससे पानी छोड़ दिया दही ने। तो अब हम इसको पकाएंगे। पहले हम आंच को तेज़ करेंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आंच को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि पानी इसका सूख जाए। तो इस तरह आप देख रहे हैं पकना शुरू हो गया है। पानी हमें थोड़ा सा सुखाना है। जब थोड़ा सा पानी सूख जाए तो हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के डालना है। ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है, प्याज फ्राई करके अलग से निकाल लिए थे वो, और साथ में जो है टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। इन दोनों को ग्राइंड करने के बाद अब ये जो मिक्सचर है हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद जब थोड़ा सा इसका पानी सूखेगा तो हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। और इस सालन को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके डाला है। तो जो दोनों चीज़ें पिसी हुई हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल दूँगी, साबुत हरी मिर्चें। और मैंने इसकी डंडियाँ नहीं तोड़ी क्योंकि जब डंडियाँ नहीं तोड़ते लुक ज़्यादा अच्छा आता है सालन का। अब आप देख रहे हैं ये पक रहा है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैंने इसके ऊपर जो अदरक है वो बारीक बारीक कट करके स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब बारीक हरी मिर्ची कटी हुई मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं कवर करके दम पे रख दूँगी। दम लगाने से पहले प्याज के लच्छे हमें कट करके इस तरह इसके ऊपर डालने हैं। प्याज के लच्छे डालने के बाद फिर हमें इस सालन में कोयले का धुआं लगाना है। कोयला मैंने पहले से गर्म होने रखा हुआ है। अब आपके पास कोई भी फॉइल हो, कोई रोटी का टुकड़ा हो, मैंने यहाँ कटोरी ले ली है। अब मैं इसके ऊपर कोयला रखूँगी और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि फ्लेवर सारा सालन के अंदर आ जाए। और फिर इसको हम कवर कर देंगे, अच्छे से कवर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और जब इसको मैंने कवर किया तो मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं सालन हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार यमी सालन बना है ये।
धुआं गोश्त, और फिर इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल किया और साथ में मैंने उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए प्याज के लच्छे काट के रख दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार धुआं गोश्त, बहुत ही यमी और झटपट बनने वाला धुआं गोश्त तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से मेरी वीडियो को थम्स अप कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।